ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मोहिनी एकादशी बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह मोहिनी एकादशी मनुष्य की हर प्रकार के मोह बंधन का नाश करती है, उसे भगवान श्री विष्णु की भक्ति और प्रेम प्रदान करती है। और ऊपर से यह एकादशी बैसाख मास के विशेष समय में आती है, तो इसीलिए उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। चैत्र और वैशाख मास विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु की पूजा और भक्ति के लिए समर्पित मास माने गए हैं। इस मास में किए गए कोई भी दान, जप, तप और आत्म शुद्धि के प्रयास हमें अत्यंत गुना अधिक फल प्रदान करते हैं। तो इसीलिए स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न आता है कि इस विशेष एकादशी का पालन आखिर कैसे करना चाहिए, किस विधि का पालन करना चाहिए और किस विधि से अधिक हम इस मोहिनी एकादशी का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। आज हम देखते हैं कि मोहिनी एकादशी का व्रत पालन करने की संपूर्ण विधि क्या है, कैसे पूजा करनी है, किन किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और संपूर्ण दिन में अपनी चेतना कैसी रखनी चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एकादशी के दिन पहले यानी दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। उसके बाद अपने मुंह, हाथ और दांतों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए और अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके परम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वयं को एकादशी व्रत पालन के लिए तैयार करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय से कम 1.5 घंटा पहले। यह समय आध्यात्मिक साधक के लिए सबसे अच्छा माना गया है और उठने के बाद स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लीजिए। अगर संभव है तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें और अगर यह संभव ना हो तो अपने स्नान के जल में ही गंगा जल मिला लें और उस जल से स्नान करें। अब स्नान करके बाद अपने घर और पूजा का स्थान या मंदिर उसे और आसपास के स्थान को स्वच्छ करें। फिर अपने गुरु का स्मरण करते हुए श्री हरि के जयकार करते हुए घंटी बजाकर भगवान को जगाएं। जगाकर सबसे पहले उन्हें कोई भी मीठे पदार्थ का भोग लगाएं। जब तक भगवान भोग स्वीकार करते हैं तब तक आप भगवान की प्रातःकालीन मंगला आरती करने की संपूर्ण तैयारी कर लें। अब 15 मिनट बाद भगवान के पास से भोग ले लीजिए, फिर मंगला आरती करें या फिर उसका दर्शन करें। अगर आप मंगला आरती नहीं कर सकते हैं तो आप अपने जो भी प्रातःकालीन दैनिक पूजा करते हैं वह संपन्न कर लीजिए। उसके बाद आप भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर मोहिनी एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए और संकल्प लेते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता हेतु और शुद्धिकरण हेतु मैं इस व्रत का पालन करने जा रही हूँ। इस व्रत में भोजन से व्रत रहूंगी और अगले दिन अन्न ग्रहण करूंगी। हे पुंडराक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार संकल्प करके हाथ में रखे हुए उस गंगा जल को अब तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें और अब समय है तुलसी देवी की पूजा आराधना करने का। तुलसी देवी को एक मध्यम उच्च आसन पर स्थापित करिए
उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करिए, उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करिए और कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा कीजिए। उन्हें प्रणाम करिए और इस मंत्र का उच्चारण करिए, वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवत नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे वृंदे, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया है। हे कृष्ण, भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अब समय है उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में माला का जप करना चाहिए और यही एकादशी के दिन करने से योग सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसीलिए संपूर्ण दिन में या फिर प्रातः काल में इस मंत्र की कम से कम 10, 16, 25 या 32 माला का जाप अवश्य करें।